नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मित्रों ऐप के बारे में, जिसमें मैंने आपको उसके बारे में रिव्यू बताया था कि वो कैसी है और क्या है। उसके बाद मित्रों ऐप के बारे में यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनी जिनमें ये बताया गया कि जो मित्रों ऐप है वो एक्चुअल में पाकिस्तानी ऐप है और उसे झूठ में मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वो मेक इन इंडिया है, मतलब इंडिया की ऐप है और उसको प्रमोट किया जा रहा है ये बता के। अब देखिए, इस बारे में बहुत सारी वीडियोस YouTube में बन चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि प्रॉब्लम कहां है, एक्चुअल में ये पाकिस्तानी ऐप है या नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ऐप है, ऐसा आर्टिकल्स कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। ये ऐप टिक ऐप है, एक पाकिस्तानी ऐप, तो उसी की कॉपी है सेम, यानी कि सूत्रों के हिसाब से या आर्टिकल्स के हिसाब से एक पाकिस्तानी डेवलपर हैं इरफान शेख नाम से, उनसे ये इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड ख़रीदा गया और सेम वही एप्लीकेशन जो है कॉपी करके यहाँ पे मित्रों नाम से लॉन्च कर दी गई। अब जिन लोगों को सोर्स कोड नहीं पता है उनको मैं बता दूँ। देखिए, आपको मैं एक घरेलू उदाहरण से समझाता हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या दादी ने कभी स्वेटर बुनी होगी, तो उसमें कौन सा डिज़ाइन स्वेटर में कैसे निकालते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। तो वही तरीका जो होता है वो एक सोर्स कोड होता है। किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी वो एक तरीका अपनाना पड़ता है जिसे सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड जो है इरफान शेख नाम के आदमी से ख़रीदा गया $35 में, यानी कि लगभग $2500 में। और उसे ऐसा बता रहे हैं अभी तक कि किसी इंडिया वाले ने ख़रीदा है और उसे मित्रों नाम दे के प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दिया, मेक इन इंडिया बोल के। अब एक्चुअली प्राइवेसी पॉलिसी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसका नाम है shopkiller.in, और वो जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि ब्लैंक दिखेगा। अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि मैंने जब इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च की तो मुझे क्या मिला। ये मेरे पास एक Redmi Note 3 फ़ोन है, ये रन कर रहा है Android 6 वर्जन पे, और जिस स्मार्टफोन से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो रन कर रहा है Android 10 पे। अब मैंने दोनों स्मार्टफोन में ये सारी चीज़ें ये रिसर्च करके देखा। जब मैंने इस वाले स्मार्टफोन में प्राइवेसी पॉलिसी खोल के देखी तो वहाँ पे shopkiller.in जैसे कि बताया जा रहा था, उस वेबसाइट का लिंक खुल रहा था और एक्चुअल में वहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जब मैंने अपने Galaxy A30 फ़ोन में वही सेम वेबसाइट खोली, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, तो वहाँ पे मुझे प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पे पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल दिखा जहाँ पे उनके पूरे रूल रेगुलेशन लिखे हुए थे। आप यकीन ना करें तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से ब्लैंक आपको दिखता है। उसके अलावा इस एप्लीकेशन को अभी एक अपडेट मिल चुका है, और अपडेट मिलने के बाद जब मैंने उसको इस वाले Redmi Note 3 में खोला है उस वाले एप्लीकेशन को, तो उसका जो होम पेज था कुछ ऐसे दिख रहा था, यानी कि सेम पहले की तरह अपडेट मिलने से जो पहले था। लेकिन जब Galaxy A30 में मैंने इसको देखा तो Galaxy A30 में मुझे कुछ इस तरह का होम पेज दिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सेंटर में एक लोगो होता है जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक मित्रों ऐप का लोगो आपको M लिखा हुआ दिखेगा। और जो इस वाले स्मार्टफोन में था Redmi Note 3 में, वहाँ पे पहले जैसा ही था जो कि स्टार्टिंग में था ही। उसके अलावा Galaxy A30 में मेरे को एक चीज़ और अलग लगी। Galaxy A30 में मुझे बीटा यूज़र बनने का ऑप्शन मिल रहा था, यानी कि मैं इस ऐप का बीटा वर्जन यूज़ कर सकता हूं, जबकि Redmi Note 3 में मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने बीटा वर्जन के लिए अप्लाई किया है, जबकि Redmi Note 3 में मुझे अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अब जिन लोगों को बीटा वर्जन नहीं पता कि बीटा वर्जन क्या होता है, इस बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि बीटा वर्जन क्या होता है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे अबाउट दिस ऐप में जाके अगर देखेंगे तो अबाउट दिस ऐप में आप यहाँ पे Redmi Note 3 का मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन के बारे में लिखा है, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ से है ये सारी चीज़ें नहीं लिखी है। जबकि मैंने Galaxy A30 में जब देखा तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ये ऐप बेसिकली बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है। आप वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये ऐप है कहाँ के इंसान ने ख़रीदा। तो अगर ये ऐप एक्चुअल में बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये है कि किसी इंडियन ने ही ख़रीदी होगी। और
बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान से सोर्स कोड ख़रीदा है, उसके बाद उसको अपना नाम दिया है और इंडिया में रजिस्टर्ड कराया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी ऐप है। हम उसको कम्प्लीटली पाकिस्तानी ऐप नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से कोई डिश बनाना सीख के आते हैं और उसके बाद घर पे बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने घर में बनाई वो डिश भी उसी ने बनाई है जिससे आपने वो डिश बनानी सीखी है। वो तो आपकी बनाई हुई डिश हुई ना, आपने चाहे उसमें कोई तब्दीली ना की हो, जो उसने आपको सिखाया है डिश बनाना जिस तरह से, आपने सेम वैसे ही बनाया। उसी तरह से जो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऐप है वो भी, उसका जो सोर्स कोड है वो सेम है उस वाली एप्लीकेशन के जैसा, जो कि टिक टिक पाकिस्तानी ऐप है। तो हम उसको कम्प्लीटली पाकिस्तानी ऐप नहीं बोल सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वहाँ पे अबाउट सेक्शन था मित्रों ऐप का, तो वहाँ पे एक वेबसाइट का नाम दे रखा था मित्रों.tv। तो मैंने वो खोल के देखी तो कुछ इस तरह से मुझे मिला, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट सिक्योर्ड बता रहा है और ये ब्लैंक दिख रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा इस ऐप को लेके मन में शक पैदा हो जाता है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से अभी इसको पाकिस्तानी ऐप बोलना ठीक नहीं होगा। इसके बारे में धीरे धीरे और भी जब गूगल पे आर्टिकल छपेंगे या फिर और वीडियोस बनेंगी, तो आप उन वीडियोस से जानकारी ले सकते हैं कि एक्चुअल में इस ऐप के साथ क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद ही आप अपने मन की जो आपकी धारणा बनती है, जो भी आपका मन कहे, वो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में हम इसे पाकिस्तानी ऐप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, लेकिन उस टाइम तक हमारे पास उतनी ही नॉलेज उस ऐप के बारे में थी। मैंने उसको कहा था कि ये मेक इन इंडिया ऐप है, और ऐसा कहा जा रहा था कि किसी IIT रुड़की के इंजीनियर ने इसे बनाया है, स्टूडेंट ने, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन थी। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई, और अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप आगे ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ऐप के बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कोई आगे अपडेट मिलता है इस ऐप के बारे में तो आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।